कस्त नंबर 17। मैं, नहीं बाबा अभी नहीं, बाद में करूंगी पक्का। सायरा, बाजी अगर आप और इंसोर भाई गेम हार चुके हूं तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए है। मैं, सायरा रहने दे तो ज्यादा होशियार न बन, मुझे नहीं करना कोई डांस वांस और नहीं आता है। भाई, अच्छा चलो छोड़ो, लड़ो नहीं। ऐसा करते हैं कि तुम्हारी सजा कल पर रखते हैं, अभी गेम खेलते हैं। और उसके बाद हमने फैसला किया कि सफियान भाई यहाँ ऊपर ही रखेंगे और हम सब लोग छुपेंगे। सफियान भाई ने कहा, चलो सब लोग भाग जाओ, मैं अभी 23 तक गिनूंगा और फिर नीचे आ जाऊंगा। और काउंटिंग करने लगा तो हम लोग वहां से भागे नीचे की तरफ में, सीधी नीचे सायरा के रूम में घुसी और लाइट बंद करके बेड के नीचे घुस गई कि तभी कोई और भी रूम में आ गया और आते ही वो भी बेड के नीचे ही घुसा और उसका जिस्म जैसे ही मुझे टच हुआ मैं समझ गई कि वो इंसर होगा या फिर काशी। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और लेटी रही क्योंकि रूम का डोर बंद नहीं था। तो मैंने अपना सिर बाहर की तरफ निकाला, जिसके लिए मुझे अपना ऊपर वाला जिस्म फोल्ड करना पड़ा। तो मेरी बेग थोड़ी पीछे की तरफ बाहर निकली और मेरे साथ उसको लगने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैं जानबूझकर अब की बार फिर से बेड के नीचे घुसते हुए हल्का सा दबाया, लेकिन अब भी वहां कोई हरकत नहीं हुई। अब मैं सोच रही थी क्या करूं कि तभी कोई बेडरूम में आया और बोला तो पता चला कि सफियान भाई ही आए हैं। भाई ने कहा, चलो निकलो बेड के नीचे से, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो उससे पहले कि मैं बाहर निकलती, एक हाथ पीछे आया और हल्का सा थपथपाया और फिर वो बाहर निकल गया। तो भाई ने कहा, चलो काशी, तुम तो पकड़े गए, बाकी कहाँ जाएंगे। और फिर दोनों ही बाहर निकल गए। तो उनके जाते ही मैं भी बेड के नीचे से निकली और स्टोर में घुस गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि काशी को पता चले कि वहां बेड के नीचे उसके साथ में थी। स्टोर में घुसते ही मुझे हल्की सी खसर फसर की आवाज सुनाई दी, क्योंकि डोर पहले से खुला हुआ था और लाइट हर तरफ बंद कर दी गई थी कि छिपने में आसानी रहे। इस आवाज को सुनते ही मैं दीवार के साथ लग गई और आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, क्योंकि सामने पड़ी पट्टियों, स्टील के बड़े बड़े बाक्स जिनमें एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है, कि पीछे से आती महसूस हुई। अब मैं पट्टियों की तरफ आहिस्ता से बढ़ने लगी और जैसे ही मैं पीटियों के पास पिछली तरफ पहुंची तो मुझे अंसर की हल्की सी आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, यार सदफ जल्दी कर, सफियान ने कहा भी था कि जल्दी कर लेना, कहीं किसी को पता न चले, लेकिन तुम देर करवा दोगी। अंसर की बात सुन के मुझे अचानक एक आइडिया आया और मैं थोड़ा सा पीछे हट गई और हल्का सा हाथ पीटियों को मार दिया, जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा हुई। तो इंसर भाई फौरन बोल पड़े, कौन है। मैंने अब ऐसे आवाज निकाली जैसे कोई जल्दी में किसी से भागता है। भाग गई इन लोगों को सोच में पड़ा छोड़ के। तो जैसे ही मैं स्टोर से निकली, सामने ही खड़े सफियान, सायरा और काशी की नजर पड़ी। तो सफियान भाई ने कहा, लो जी, एक चोर और पकड़ा गया। और हमें ऊपर की तरफ ये बोल के ले गए कि चलो तुम्हें ऊपर बंद करके बाकी दो को भी ढूंढता हूं। भाई ने हमें ऊपर छोड़ा और फिर थोड़ी ही देर के बाद अंसर और सदफ को भी पकड़ के ले आए। सदफ की नजरें झुकी हुई थी और वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। तो मैंने कहा, क्यों सदफ, मेरा ख्याल है कि मैं अब तुम सबको डांस करके दिखाती हूँ और साथ ही कहानी भी सुनाती हूँ। अंसर ने जल्दी से कहा, नहीं पनकी, रहने दो, अभी क्या जरूरत है, डांस के बाद में कर लेंगे ना। फिर काशी, क्योंकि पहले पकड़ा गया था इसलिए उसकी बारी थी अब हमें पकड़ने की। और जब मैं छिपने के लिए गई तो सदफ भी मेरे ही रूम में आ गई और आते ही बोली, बाजी मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और जब तुम यहाँ से वापस जाओगी तो मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारी उम्मी और अबू से बात करनी है। सदफ मेरे पैरों में बैठ गई और मेरे पांव पकड़ लिए और रोने लगी, प्लीज बाजी आप हमें एक बार माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन प्लीज अब हम नहीं करेंगे, लेकिन आप हमें एक बार माफ कर दो। मैंने अभी कुछ बोलने के लिए मना खोला ही था कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला और काशी तेजी से अंदर आ गया और हमें देखते ही खुश हो गया। लेकिन सदफ को उस तरह नीचे बैठ के मेरे पांव पकड़ के रोता देख के बड़ा हैरान हुआ और बोला, ये क्या हुआ।
सदफ क्यों रो रही है? आपके पाँव पकड़ के। मैंने कहा क्यों? तुझे मेरे पाँव पकड़ने थे क्या? उसकी जगह तो सदफ, जो कि तब तक उठ चुकी थी, बोली, अरे नहीं काशी, वो असल में न दिन में हम मूवी देख रहे थे, न टीवी पर, तो उसका सीन कर रही थी। बाजी ने कहा कि वो अच्छे से कर सकती है, लेकिन बाजी हार गई तो अब मैं कर रही थी। सदफ ने इतनी तेजी और साफ लहजे में झूठ बोला कि काशी के साथ मैं भी चकरा गई और हैरानी से सदफ को देखने लगी कि तभी सदफ ने मेरा हाथ पकड़ के दबा दिया और बोली, चलो बाजी, आप तो शर्त हार गई। और उसके साथ काशी ने हमें ढूंढ भी लिया है। काशी सदफ की बात सुन के बोला, हाँ यार बाजी, अगर आप लोग ये फिल्म का सीन नहीं कर रहे होते ना, तो आप में से कोई एक तो बच ही जाता पकड़े जाने से। अब चलो, मुझे सफियान और अंसर भाई को भी पकड़ना है। काशी ने हमें छत पर छोड़ा तो वहां सायरा पहले ही पकड़ी बैठी थी, इसलिए और तो कोई बात नहीं हो सकी। सदफ के साथ कुछ देर के बाद सफियान भाई और इंसर भी पकड़े गए, और जब इंसर ने कहा कि चलो सायरा अब तुम्हारी बारी है, तो काशी ने कहा, इंसर भाई मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, नीचे बाजी वाले रूम में जब मैं गया ना, तो वहां बड़ा ही मजे का सीन था। सदफ बाजी के पांव पकड़ के बैठी रो रही थी। सच किया सीन था। सफियान भाई ने कहा, काशी बदतमीजी नहीं करते, चलो अब कोई जरूरत नहीं है खेलने की, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। सो जाओ सब लोग। और हम सब अपने अपने बिस्तर पर लेट गए, जो कि साथ ही बिछा रखे थे। सुबह में जल्दी उठ गई और नीचे आके नाश्ता बनाने लगी, और काशी, सायरा और अबू के बाद सफियान भाई को भी नाश्ता करवा दिया। और जब ये सब चले गए तो सदफ मेरे पास आ गई और बोली, बाजी मुझे आपके साथ काम था, आप जरा मेरे साथ आगी। तो अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बेटी जाओ सदफ के पास बैठो, बाकी मैं देख लूंगी, तुम जाओ सदफ के साथ। सदफ मुझे ऊपर काशी वाले रूम में ले गई, जहां अंसर भी बैठा था, जो कि हमें देखते ही उठ गया और बोला, आप लोग बातें करो, मैं नीचे जा रहा हूं नाश्ता करने, क्योंकि सदफ और इंसर देर से उठे थे और अभी नाश्ता नहीं किया था। तो इंसर नीचे चला गया। इंसर के जाते ही सदफ मेरी तरफ देख के बोली, बाजी प्लीज रात वाली बात का किसी को नहीं बताना, वरना हम किसी को मना दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं सदफ, बस अब और ज्यादा ड्रामा मेरे सामने नहीं करो। ये कि मैं किसी को ना बताऊं तो क्यों ना बताऊं, आखिर सदफ बाजी आपको क्या मिल जाएगा किसी को बताने से? देखो बाजी, अब हमारी जिंदगी आपके हाथ में है, मैं लेकिन मुझे न बताने से भी किया मिल जाएगा। और अगर जिंदगी का इतना ही डर था तो ये सब किया ही क्यों किया? तेरी जरूरत पूरी करने के लिए बाहर कोई नहीं मिला जो अपने ही भाई से। छी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये कौन रहा है जो अपने भाई के साथ अपने बाप से भी ये रंग रलियां कर चुकी है। सदफ बाजी, इसी डर से तो मैंने कभी बाहर के किसी और मर्द के साथ नहीं किया कि अगर पकड़ी गई तो बहुत बुरा होगा मैं। और अब जो अपने ही भाई के साथ पकड़ी गई हो तो क्या होगा, ये सोचा है तुमने या अंसर ने? सदफ, हाँ बाजी, हमने सोच लिया है। मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, लेकिन किसी की बातें नहीं सुन पाऊंगी। मैं सदफ की बात से मैं घबरा गई और बोली, देखो सदफ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ ही मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन क्या मैं उम्मीद रखूं कि अब मैं जो पूछूंगी सच बताओगी? सदफ बाजी, अगर आप किसी को नहीं बताओगी तो मैं सब कुछ सच बताऊंगी, आपको कसम से बाजी, आप बहुत अच्छी हो। मैं सदफ, तुम लोग तो गांव में रहते हो, फिर ये सब अपने ही भाई के साथ कैसे किया तुमने? सदफ बाजी, पता नहीं, लेकिन मेरा दिल कभी किया ही नहीं किसी के साथ भी ऐसा करने के लिए। लेकिन भाई के साथ ये सब जो हुआ बाद में आपको बता दूंगी, लेकिन अभी नहीं प्लीज बाजी। में ठीक है सदफ, लेकिन मेरी एक शर्त, दोस्तों मजीद देखें। किस नंबर 18 में दोस्तों किसी भी कस्म की कहानियां, ये फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राबता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं, आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।